क्या आप अपने लिए एक पीसी बिल्ड कराने का सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप किसी लोकल किसी कंप्यूटर मार्केट में जाएंगे या फिर लोकल किसी दुकान में जाएंगे और वहां पे जाके आप अपने लिए पीसी बिल्ड कराएंगे? रुको रुको रुको, कहीं औरों की तरह आपके साथ भी फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोकल दुकानदार या फिर लोकल कंप्यूटर शॉप वाले कैसे जो है लोगों को चूना लगाते हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे आपके मेहनत की कमाई के ऊपर वो जो है पानी फेर देते हैं। ये हर चीज़ मैं बताऊंगा कि जिससे कि जब भी आप अपने लिए जो है कंप्यूटर बिल्ड कराने जाओ लोकल किसी भी दुकान में या फिर लोकल किसी भी मार्केट में, तो आप जो है उस फ्रॉड का या फिर उस स्कैम का शिकार ना हो सको। आजकल मैं आपको बता दूं, फ्रॉड जो ऐसे होते हैं कि आपके आंखों के सामने ये सब फ्रॉड हो रहा होगा, आप अपने सामने देख भी रहे होगे कि मेरे सामने पीसी बिल्ड भी हो रहा है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखने की वजह से 100% ये फ्रॉड हो जाता है। और उसके बाद आप कुछ भी करोगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। फ्रॉड हो जाने के बाद फिर तो आप कुछ भी करोगे कोई आपकी सुनने वाला है नहीं। और ये जो है 99% जो है जितने भी दुकानदार जितने भी रिटेलर होते हैं वो करते हैं। 1 से 2% जो रिटेलर होते हैं जो अच्छे से काम करते हैं वो इसे फ्रॉडगिरी नहीं करते हैं, लेकिन 99% जितने भी रिटेलर हैं आज की डेट में, जितने भी जो है लोकल जो है दुकान में आप जाओगे तो वो लोग कहीं ना कहीं कुछ परसेंट कहीं ज़्यादा या कहीं ये कम ये करते ही करते हैं। तो अगर आप जो है इन सब स्कैम से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है लोकल दुकानदार लोग आप लोगों को हम लोगों को चूना लगाते हैं और कैसे आपको बचना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस विथ जीएसटी। जब भी हम और आप अपने लिए एक पीसी बिल्ड करने के लिए जाते हैं किसी लोकल मार्केट में या किसी बड़ी मार्केट में, हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे जगह रेट को जो है ट्राई करते हैं कि हमको यही चीज़ इस जो है दुकान में कितने में प्राइसिंग मिल रहा है, इस यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, और लास्ट में हम जो है फाइनलाइज करते हैं कि हाँ इस दुकान में इस पर्टिकुलर इस दुकान में हमको जो है रेट जो है बहुत ही कम मिल रहा है, तो क्यों ना हम वहाँ से जो है हम जो है परचेज करते हैं और अपने लिए जो पीसी बिल्ड करते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आप जहाँ भी आप रेट जब पता करने के लिए जाओ, जब भी वो आपको रेट बताए तो आप उनको पूछना कि ये जो है नॉन जीएसटी वाले रेट बता रहे हो या जीएसटी के साथ रेट बता रहे हो। बहुत लोग ये स्कैम करते हैं, बहुत लोग ये धोखा करते हैं कि आपने अपना कॉन्फ़िगरेशन आपने पूछा एक जगह, आपका XYZ जो भी अमाउंट हो रहा है, आप एक दुकान में गए वो जो बता रहे हो उसमें आपको जो है 7 से 8 हज़ार रुपये कम मिल रहा है। तो आपने सोचा कि भाई 7-8 हज़ार रुपये कम हो रहा है तो चलो हम बना देते हैं। अब वो लोग फ्रॉड आपके लिए क्या करते हैं, वो आपके लिए पूरा पीसी बिल्ड कर देंगे, बिल्ड कर देंगे, और जो प्राइस रहेगा उसके ऊपर वो जो है 18% जीएसटी वो ऐड कर देंगे, या जो भी जीएसटी का रेट होगा वो उसके ऊपर ऐड कर देंगे। जिससे क्या होगा, आपका जो भी रेट रहेगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा। अब उस टाइम अगर आप बोलोगे उनसे कि भाई आपने ये जो है इतना रेट हाई कैसे हो गया, तो वो आपको जो चौड़े में आके बोलेंगे भाई ये तो जीएसटी होता है, ये तो हर किसी को पता होता है, ये क्यों ये कोई बताने की चीज़ होती है, ये तो हर चीज़ को पता होता है। आपने तो बोला है मैंने पीसी बिल्ड कर दिया, मैंने जो है बिल भी काट दिया, अब तो आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा बहुत ये फ्रॉड ये सब करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप दुकान में हो, अगर वो बिल बना भी देता है, पीसी बिल्ड कर भी देता है, तो आपके पास ये राइट है कि आप जो है वो सामान आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप वो नहीं ले सकते हैं, कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर वो आपको जोर जबरदस्ती धमकाता है, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि नहीं आपको लेना पड़ेगा, कैसे नहीं करेगा, आप लोग हैं हमारा जो है पर्ची कट चुका है, बिल कट चुका है। अगर ऐसा कोई आपसे करता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना मोबाइल फ़ोन निकालो, 100 नंबर में कॉल करो, पुलिस को बुलाओ, ठीक है, या फिर उनको बोलो मैं 100 नंबर में कॉल कर रहा हूँ, वो पीछे हट जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने बिल काट दिया तो जीएसटी मेरा कट गया, ये ऐसा हो गया तो आपको लेना पड़ेगा, या मेरा पक्का बिल था ये लेना पड़ेगा, ये बिल्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब जो है आदमी को जो है यानी कि फंसा के पैसा लूटने का ये लोग का सब जो है गिरोह होता है। और ये लोग का ये ट्रिक होता है कि इस तरह में फंसा के आपको इन्हें ऐसा आपको उलझन में फंसा देंगे कि आपको जो है वो लेना ही पड़ेगा। तो जब भी आप दुकान में जाओ आप रेट पता करो तो जीएसटी के साथ आप रेट पता करो। लेकिन जब भी कोई दुकानदार बिना जीएसटी के आपको रेट बताता है तो उस दुकान से आप भूल कर भी मत लो, क्योंकि उनका मकसद ही है जब पहले स्टेज में ही आपसे वो फ्रॉड करने का सोच रहा है तो उसके बाद वाले स्टेप में वो आपके साथ और क्या फ्रॉड नहीं करेगा। तो इस वजह से अगर कोई दुकानदार आपको बिना जीएसटी के रेट बताता है तो उस दुकान से कोई भी चीज़ लेना आप जो है 100% अवॉइड करो, क्योंकि उनका मकसद जो है सिर्फ आपको चूना लगाना होता है। अगर वो पहले स्टेज में वो आपको चूना ना लगा सके तो दूसरे स्टेज में वो आपको चूना लगाएंगे, या फिर तीसरे स्टेज में वो आपको चूना लगाएंगे। तो कैसे कैसे कौन से स्टेज में जो है लोगों को चूना लगाया जाता है वो हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबकी मैं पोल खोल के मैं रख दूंगा कि कैसे कैसे लोगों को ये लोग जो है बेवकूफ़ बनाते हैं।
इसके बाद वाला जो फ्रॉड और स्कैम होता है वो है फेक जीएसटी बिल को लेके। और ये वो लोग करते हैं जो लोग जो है नया नया अपना कंप्यूटर का दुकान खोलते हैं और वो जो है 1 साल से 1.5 साल वो उस दुकान से बिजनेस करते हैं और उसके बाद उस दुकान को बंद करके वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो का सारा बिजनेस, सारा का सारा धंधा ही फेक जीएसटी बिल पे होता है। जिससे कि अगर उस बिल को लेके कोई, अगर मान लो आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ और आप उसको जो है किसी सर्विस सेंटर में गए, आप उसको ले जाके, तो फिर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा जो है, जो भी मेरा प्रोडक्ट जो मुझे मिला है उसके साथ जो बिल मिला है वो मुझे फेक मिला है। और उसमें जो ये प्रोडक्ट जो आपको देते हैं वो 100% जेन्युइन प्रोडक्ट होता है, इसमें कोई जो है घपलेबाजी नहीं होती है। क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं उनको जो है घटिया प्रोडक्ट दूंगा और वो 6 महीने में ही खराब हो जाए और वो किसी तरह सर्विस सेंटर में पहुँच जाए तो फिर जो है हमारा भांडा वो फूट सकता है। तो इसलिए वो जो है आपको जो है 100% जेन्युइन प्रोडक्ट ही देते हैं, लेकिन उसमें जो बिल जो आपको बना के देते हैं वो 100% फेक जीएसटी बिल होता है। जिससे कि अगर आपके कंप्यूटर में 1 साल बाद, 2 साल बाद, जनरली देखा जाए तो हर पीसी पार्ट्स की जो है 3 साल की वारंटी रहती है। अगर 1 साल के बाद अगर आपको किसी में भी कुछ प्रॉब्लम आती है और वो बिल को लेके जाते हो तो सीधा ये बोल दिया जाता है कि भाई ये जो है ये इनवैलिड है, ये मतलब ये गलत फेक बिल है ये, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है करना क्या है, जब भी आप किसी दुकान में जाओ, अगर आप जो है वो जो बिल जो देगा आपको काट के, उस बिल में देखना, ठीक है, GSTIN करके नंबर रहेगा, ठीक है। तो GSTIN मान लो जो भी कंप्यूटर का दुकान है, जो भी वो बिल बनाता है, सबसे पहला बात तो ये कि ओरिजिनल जो बिल रहेगा उस बिल के ऊपर में किसी भी साइड में ऊपर नीचे में देखना GSTIN नंबर, यानी उनका जो है कंपनी का जो GSTIN नंबर रहेगा जीएसटी वाला वो मेंशन रहेगा। बहुत लोग तो इतने फ्रॉड होते हैं कि वो बिल बनाते हैं उसमें GSTIN नंबर लिखा ही नहीं होता है, ठीक है। तो वो तो भाई और भी नेक्स्ट लेवल का फ्रॉड करते हैं और वो भी बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। लेकिन उससे जो बहुत ही डेढ़ साने यानी बहुत ही जो चालाक रहते हैं वो क्या रहते हैं, पूरा बिल ही ओरिजिनल जैसा देखने में लगेगा, आपको कोई पता नहीं चलेगा, बकायदा एड्रेस, GST नंबर सब रहेगा, लेकिन वो भी उसमें भी फेक होता है। तो वो आप पता कैसे करोगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें देखना उसका एड्रेस वेड्रेस रहेगा और ऊपर नीचे कहीं भी जो है GSTIN नंबर लिखा रहेगा। अब आपको करना क्या है, मैं साइड में आपको जो है एक स्क्रीनशॉट में आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो का, आपको जो है लिंक भी मैं हो सके तो मैं नीचे में दे दूंगा। उसमें क्लिक करके जो भी GST नंबर है उस कंपनी का यानी कि उस दुकानदार का वो दोगे तो उसका डिटेल आपको ऑनलाइन में आपको चलाएगा। और कैसे देखा जाता है वो सब साइड में मैं दिखा दूंगा, वो स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं है। एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, उसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो है 2 स्टेप है, उसमें भी आपको जो है आपको जो GSTIN नंबर आप जो है दोगे, देने के बाद सर्च में क्लिक करोगे तो उसकी पूरी डिटेल उसमें सामने चली आएगी। जैसे कि सामने आएगी तो उसको आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो GSTIN नंबर है, यानी कि जो GST नंबर है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये इस नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर कंप्यूटर का दुकान का नाम है XYZ कंप्यूटर्स तो ऑब्वियसली वहां पे लिखा रहेगा XYZ कंप्यूटर्स के नाम से, तो वो 100% जेन्युइन बिल है, आप उस पर जो 100% ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन दुकान का नाम है XYZ और वहां पे GST नंबर आपने सर्च किया, उसमें नाम आ रहा है कुछ और नाम, यानी कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो किसी और के नाम पे, किसी और कंपनी के नाम पे फर्म से बिल काट के आपको दे रहा है, जिससे कि जो है चांसेस है कि आपके साथ जो है फ्रॉड होने का 100% चांसेस होता है। तो हमेशा जो है आप जो GSTIN नंबर जो होता है उसको अपनी तरफ से क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो, ताकि आप 100% क्लियर हो जाए कि आप इतने मेहनत का पैसा जहाँ पे दे रहे हो, भाई ऐसा ना हो कि कल को आपको जो है और सब लोगों की तरह फ्रॉड या फिर आप जो है स्कैम का शिकार हो जाओ। इसके बाद जो फ्रॉड और स्कैम होता है वो है इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर। जी हाँ, आप सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है भाई इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। देखो होता क्या है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, जैसे USA कंट्री में, अमेरिका के साइड में या उस साइड में होता क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होती है उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। जी हाँ, जैसे हमारे इंडिया में जैसे दवाइयों की एक्सपायरी डेट होती है, वैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। यानी कि अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलर इस ईयर में बना है, तो जो है कुछ जो है उनके 1 ईयर का या फिर 1.5 ईयर का कुछ उनका जो टाइम रहता है, अगर उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट अगर नहीं बिकता है तो फिर उसको उस प्रोडक्ट को जो है हटाना पड़ता है, वो प्रोडक्ट वो वहाँ पे उस कंट्री में बेच नहीं सकते हैं। तब वो कंपनियां क्या करती हैं, स्टॉक जो बच जाता है वो उसको जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे कंट्री में जो है डंप कर देती हैं। यानी कि अपना जो कचरा वाला जो सामान होता है वो इन सब जो है कंट्री को जो है एज ए इम्पोर्टेड जो हम खरीदते हैं वो उस रूप में वो भेज देती है। अब होता क्या है, अब बहुत लोग बोलेंगे भाई इंपोर्टेड प्रोडक्ट है तो इसमें क्या खराबी है, अच्छाई है। देखो इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो होता है वो 100% जेन्युइन प्रोडक्ट होता है,
जो चीज़ आप जो है इंडिया में खरीदते हो, इंडिया में बाकायदा आप जो है उसका जो है टैक्स पे करके जीएसटी जो है बिल कटा के आप जो है इसको यूज़ करते हो, उसमें आपको 3 साल की वारंटी भी मिलती है। लेकिन वो वाले प्रोडक्ट जो होते हैं वो कुछ अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, होता वो ओरिजिनल है और दुकानदार को ये चीज़ बहुत ही सस्ते रेट में मिलता है, 50% 60% सस्ते रेट में मिलता है। अब देखो, आप जैसे मेरे जैसे नॉर्मल लोग जाएंगे तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसी पैकेजिंग में मिलेगा, तो वो तो भाई वो कोई तो पहचान नहीं पाएगा कि ये मतलब क्या है, ये है ना, ये तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आया है कि क्या आया है, ये पहचान नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस चीज़ में वो जो है आपको ओरिजिनल जीएसटी बिल वो बना के नहीं देंगे, उसमें वो क्या करेंगे, वो लोकल एक जो है अपना जो है ना कच्चा बिल जैसा बना के वो दे देंगे कि नहीं कुछ भी होगा आप हमारे पास ले आना, हम देख लेंगे। यानी कि इसका मतलब वो जो है वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट होता है, उसमें कोई वारंटी नहीं होती है और उस सामान की मतलब कुछ भरोसा नहीं है वो चलेगा नहीं चलेगा। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत कंप्यूटर दुकान वाले ऐसे करते हैं, वो सारा का सारा इंपोर्टेड प्रोडक्ट क्या करते हैं, वो आपको जो है फेक जीएसटी बिल में आपको चढ़ा देते हैं। आपने फेक जीएसटी बिल में आपने वो सब ले आया, अपने घर में चलाया, कुछ नहीं हुआ, एक तो आपको बिल भी काम नहीं आएगा और जो आपने प्रोडक्ट लिया वो भी आपका प्रोडक्ट भी लेके जाओगे तो वो बोलेगा भाई यहाँ तो यहाँ की प्रोडक्ट है नहीं, है तो बाहर की ये प्रोडक्ट है। क्योंकि उनका जो सीरियल नंबर जो होता है या फिर बारकोड होता है बॉक्स के ऊपर में, उससे वो पता कर लेते हैं कि ये इंडिया का प्रोडक्ट है या बाहर से इंपोर्टेड प्रोडक्ट होकर आया हुआ है। तो ये वो लोग सर्विस सेंटर वाले लोग इजीली वो पता कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन आप चेक कर लो, 2 से 3 सेकंड लगता है आपका जीएसटी नंबर चेक करने में कि हाँ भाई इस दुकान का ये ओरिजिनल जीएसटी नंबर है कि नहीं है, अपना चेक कर लो। फिर चेक करने से आप जो 100% कंफर्म हो जाओगे कि हाँ जहाँ भाई ये जो भी बिल देगा 100% जो है जेन्युइन बिल देगा, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन आपको अगर जो है मार्केट रेट से अगर 60% 50% अगर कम रेट में मिल रहा है तो आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट लो तो आपको फायदा है। लेकिन जो मार्केट में जो रेट है उससे अगर मान लो अगर 10% सस्ते में भी अगर वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको जो है 100% लॉस है। अगर कुछ को प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। अब इसके बाद जो फ्रॉड और स्कैम होता है वो मैं क्या कहूँ, ये कम से कम 60% लोगों के साथ ये फ्रॉड और स्कैम होता है और लोगों को पता ही नहीं रहता। वो उन लोगों के साथ होता है कि जिनको कंप्यूटर का उतना अच्छा नॉलेज नहीं होता है। नॉर्मल देखो, नॉर्मल जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं, दुकान में जाकर सर हमको जो है या भैया हमको जो है वीडियो एडिटिंग जो है पीसी बिल्ड कराना है, तो मेरा बजट जो है 30,000 है या 40,000 है या 20,000 है। आप उनको अपना जितना बजट बताओगे वो उतना बजट में ही वो पीसी बिल्ड कर देंगे। मान लो मैं जो दुकान में जाकर बोलूंगा कि मेरा जो है 20,000 रुपये का बजट है, लेकिन ऐसा पीसी बिल्ड चाहता हूँ जिसमें मेरा प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ब्लेंडर जो है 4K वीडियो एडिटिंग मेरा सब कर लेना चाहिए, वो 20,000 में भी राजी हो जाएगा। बोले हाँ मैं ठीक है, मैं बना के मैं दे दूंगा। आप तो पूरा खुश हो जाओगे, भाई 20,000 में मुझे पीसी बिल्ड बना के वो दे रहा है जिसमें 4K एडिट कर पाऊंगा, ये सब मैं कर पाऊंगा। लेकिन आप जब उसको लेके जाओगे घर में, जब चलाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है। और उसके बाद आप दुकान में अगर आके बोलोगे भी तो क्या हो जाएगा, बिल कट चुका होगा, सब चीज़ हो चुका होगा। वो बोलेगा कि आपका जो बजट था बजट के अंदर ही हमने बनाया है, इसमें हमारी क्या गलती है। उसमें वो भी अपने साइड से झाड़ देगा कि भाई आपने जो बजट बोला था उस बजट के अंदर यही हो सकता था, इसमें हमारी क्या गलती है। तो इसीलिए जो है ये ऐसा कभी मत जाके बोलो कि हमारा बजट इतना है, हमको ऐसा चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है कि आप मार्केट में रिसर्च करो, वीडियोस देखो या फिर गूगल में सर्च करो, पूरा कॉन्फ़िगरेशन पता करो और उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाओ। और बहुत बार ये होता है कि दुकानदार आप बोलोगे कि भाई मुझे जो है कॉर्सेयर का जो है 450 वाट का पावर सप्लाई चाहिए। अब दुकानदार लोग बहुत चालाक क्या होते हैं, वो क्या किसी सस्ते ब्रांड का या थोड़े कम एवरेज ब्रांड का वो आपको दिखाएंगे, बोलेंगे सर आप ये ले जाइए, इसमें भी 3 साल की वारंटी है। अरे मुझे पता है इसमें भी 3 साल की वारंटी है, यानी कि 3 साल की वारंटी है, उसमें अगर मेरा 10 बार या 3 बार मेरा खराबी हो जाए, 3 बार मुझे सर्विस सेंटर ही भागना पड़ जाए, तो भाई मेरा किस काम का आएगा, है ना। तो मैं एक अच्छे ब्रांड के साथ जाऊंगा जिसमें आपको जो जेन्युइन 3 साल का वारंटी मिलेगा और जेन्युइनली आपको 3 साल से पहले 1% का भी प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। देखो ब्रांड की बात होती है, 3 साल की वारंटी एक इस प्रोडक्ट में भी है, 3 साल की वारंटी इस प्रोडक्ट में है। लेकिन इस प्रोडक्ट में जो 3 साल की वारंटी है वो 100% जेन्युइन वारंटी है कि 3 साल से पहले आपको रेयर ऑफ द रेयर केस है कि कुछ आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा। लेकिन वहीं इसके कंपेयर में और एक प्रोडक्ट है जो इससे बहुत सस्ता है और अब 3 साल के अंदर में 100% चांस है कि आपका जो है दूसरे साल में या पहले साल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा।
आपका जो है फिर आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से उसको ठीक कराना पड़ेगा। तो वैसा प्रोडक्ट लेने का क्या फ़ायदा कि जब आपको हर साल आपको जो है साल में 3-4 बार को सर्विस सेंटर ही भागना पड़ जाए, और 3 साल जब वारंटी खत्म होगा तब क्या उसकी गारंटी है कि वो भी आपका आगे में चल पाएगा, है ना। तो कोई भी जो है इस सस्ते वाले चक्कर वाले ब्रांड में मत जाना, उसमें आपको जो है 100% आपका लॉस हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं उन लोगों की जिनको जो है थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होता है, वो दुकान में जाते हैं, मुझे जो है i7 के प्रोसेसर के साथ ही जाना है। 10 जगह उन्होंने रेट पूछा, जहाँ पे सस्ता मिला वो वहाँ पर आ गए। अब वहाँ पे जो है फ्रॉड दुकानदार आपके साथ क्या करेगा, और वो आपको क्या करेंगे, वो जो है फर्स्ट जनरेशन का या थर्ड जनरेशन का आपको जो है i7 प्रोसेसर लगा के दे देंगे। आप देखोगे बक्सा में हाँ भाई i7 लिखा हुआ है, भाई मुझे i7 में इतना सस्ता में पीसी बिल्ड हो गया, लेकिन i7 में जो उसने आपको सबसे कम जनरेशन के साथ आपको चिपका दिया है, ये आपको जो है पता नहीं चलता है। बहुत लोगों को जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं होता है, ज़्यादातर देखो नॉर्मल आदमी जो होता है, नॉर्मल लोगों, उनको क्या होता है, उनको सिर्फ i5, i7, i9 यही पता होता है। लेकिन भाई i9 में भी फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, 9th जनरेशन है, 10th जनरेशन है, जो कि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ऊपर नीचे होते रहता है, प्राइस भी बहुत ऊपर नीचे होता है, परफॉर्मेंस भी बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। वो सोचते हैं i7 है तो i7 है, बहुत सही है। तो जब भी आप अगर पीसी बिल्ड कराने के लिए जाते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप जो है यूट्यूब में वीडियोस देखिए, अच्छी तरह से रिसर्च करिए कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा मदरबोर्ड, प्रोसेसर, आपका जो है SSD कौन सा लेना है। बस वही चीज़ आप दुकान में जाके बोलो और अपने ही हिसाब से जो है बिल्ड कराओ। तो दुकानदार जो आपको ब्रांड जो बोलेंगे उनके बातों में मत जाना। बहुत बार जो है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जो कि जो है सर्विस सेंटर से रिटर्न हुए होते हैं, जो भी जिसमें भी वारंटी भी होती है, लेकिन उसमें जो है कुछ ना कुछ डिफेक्ट होती हैं, वो वाले भी वो आपको जो है चिपका दिया जाता है। तो उससे सबसे, अगर आप इन सारे चीज़ों से बचना चाहते हो तो सबसे बड़ा जो है मेन चीज़ जो है कि आपको जो है जो वो बिल जो बना के देंगे उसमें GST IN नंबर वो आपको वेरीफाई करना है। अगर वो आपका वेरीफाई हो गया तो जो भी वो प्रोडक्ट वो देगा वो 100% जेन्युइन प्रोडक्ट होगा, और उस प्रोडक्ट को ले जाकर अगर सर्विस सेंटर में कोई भी दिखाओगे तो आपको 1% का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और जो दूसरी चीज़ जो आप वो कर सकते हो कि पीसी बिल्ड के लिए आप जो भी पीसी बिल्ड करते हो, जो भी कंपोनेंट है वो आप सारे के सारे आप जो है ऑनलाइन खरीदो। ऑनलाइन अगर आप खरीदोगे तो वो जो ऑनलाइन में जो बिल मिलेगा वो 100% जेन्युइन बिल होता है, उसमें कोई भी 1% का फ्रॉडगिरी नहीं होता है, और उसमें ओरिजिनल बिल के साथ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि देखो ओरिजिनल GST बिल के साथ वो कोई डुप्लीकेट या कोई बेकार प्रोडक्ट आपको देगा नहीं, क्योंकि अगर आपको जो है बेकार, अगर उसने कुछ अगर उल्टा सीधा प्रोडक्ट आपको दिया और अगर ओरिजिनल GST बिल लेके अगर आप सर्विस सेंटर में गए तो भाई उसके जो है उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा कि आपने जो ओरिजिनल GST बिल में आपने ऐसा प्रोडक्ट आपने क्यों दिया। तो इसलिए जो अगर आप ऑनलाइन अगर अमेजोन से लेते हो तो उसमें आपको जो प्रोडक्ट जो है वो 100% जेन्युइन मिलता है, प्लस उसके साथ जो बिल जो मिलता है बिल भी 100% जेन्युइन मिलता है, उसमें फ्रॉड जो है होने का कोई भी ऐसा नहीं होता है। और जब भी अगर आप अपने लिए मान लो लोकल दुकान में भी जाते हो, अगर आप GST IN नंबर वेरीफाई करके अगर आप उस दुकान से परचेस करते हो और आपको जो है प्रॉपर नॉलेज के साथ आपको जाना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट मुझे लेना है, कौन से प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल में हमारे वीडियोज़ को देख सकते हो। हम इस चैनल में बहुत सारे पीसी बिल्ड कैसे करें, पीसी बिल्ड करने के लिए कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए, बेस्ट वीडियो एडिटिंग के लिए, बेस्ट आपका गेमिंग के लिए कौन कौन से पीसी बिल्ड बेहतर है, ये कौन सा प्रोसेसर बेहतर है, बहुत सारे वीडियोस हमने इस चैनल पे दिया है। आप चाहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर जब भी हम वीडियोस डालें तो आपको जो है इसका नॉलेज मिल जाए, या फिर अगर आप जो है लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाके बहुत सारे वीडियोज़ है पीसी बिल्ड के ऊपर, आप देख के अपने लिए एक बेहतरीन पीसी बिल्ड आप कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर आप पीसी बिल्ड कराओगे तो आपको जो मेहनत का पैसा है वो वेस्ट नहीं होगा और आप जेन्युइन आप अच्छी तरह से पीसी बिल्ड कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।